नमस्कार बच्चों। आइए शुरू करते हैं उपपद विभक्ति पर आधारित अभ्यास प्रश्न। सर्वप्रथम पहला प्रश्न जो कि एमसीक्यू है, जो कि बहुविकल्पात्मक प्रश्न है, उस पर आधारित। विकल्पेभ्य उचितपदं चित्वा रंजितपदानि शुद्धानि कुरुत्। विकल्पों से उचित पद को चुनकर रंगीन शब्दों को शुद्ध कीजिए। मतलब इसमें जो हरे रंग से लिखे हुए जो शब्द हैं वो गलत है, व्याकरणिक त्रुटिपूर्ण है। उनको विकल्पों में से सही शब्द चुनकर उसके जगह पर रिप्लेस करना है, उन्हें शुद्ध करना है। तो आइए देखते हैं प्रश्न पहला। नद्याः अभितः वृक्षाः सन्ति। द्वितीय विभक्ति में हमने पढ़ा था उसके उपपद विभक्ति में कि अभितः, परितः, उभयतः इनके साथ द्वितीय का प्रयोग होता है। यहाँ पर नदी के साथ अभितः के पहले नद्याः का प्रयोग है। यहाँ अभितः शब्द है जो कि उपपद विभक्ति है। अभितः उपपद विभक्ति है, इसके ठीक पहले नद्याः का प्रयोग हुआ है। तो अभितः के सामने हमेशा द्वितीय विभक्ति आती है, मतलब यह गलत है। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? द्वितीय। तो नदी की द्वितीय, नदी नद्यो नद, नदीम नदी नदी है, नदीम होना चाहिए। तो सही उत्तर है यहाँ पे नदीम। नदीम सही उत्तर है इसका। नदीम अभितः वृक्षाः सन्ति। अगला, मम सार्धम रामः पठति। मम सार्धम, सार्धम हमने तृतीय विभक्ति में पढ़ा था कि सदृशम, सह, सार्धम इनके साथ तृतीय का प्रयोग होता है। सार्धम मतलब साह, सार्धम मतलब साथ। तो सह मने भी साथ होता है और सार्धम मने भी साथ होता है। तो यहाँ पे सार्धम है, सार्धम के ठीक पहले मम का प्रयोग है जो कि सर्वथा गलत है। मम षष्ठी विभक्ति है, यहाँ पर होनी चाहिए तृतीय विभक्ति। तो मम मतलब अस्मत्, अस्मत् की तृतीया क्या है? अस्मत् की तृतीया मया आवाभ्याम अस्माभिः है। तो उत्तर यहाँ पर मया होना चाहिए। तो ये करेक्ट आंसर है, मया। अगला, रामम मोदकम रोचते। रामम मोदकम रोचते। यहाँ हम देख रहे हैं कि चतुर्थी विभक्ति में हमने पढ़ा है कि रुच धातु के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे रोचते दिया हुआ है। रोचते मतलब अच्छा लगता है। तो रोचते के साथ हमेशा चतुर्थी का प्रयोग हुआ, लेकिन यहाँ पर द्वितीय दिया हुआ है रामम। तो यहाँ पे होता है रामम की जगह होना चाहिए रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः। तो रामाय मोदकम रोचते, ये ज़्यादा करेक्ट होगा उत्तर। अब देखते हैं ऑप्शन रामः, रामेण, रामाय। तो ये रामाय सही उत्तर है, रामाय। अगला, भगवंतम नमः। भगवंतम नमः, याद कीजिए नमः कहाँ था? नमः की दो स्थितियाँ थी। एक, नमः यदि लकार के साथ आता है तो उसके साथ द्वितीय का प्रयोग होता है। जब नम द्वितीय के साथ आए तो उसके साथ, जब नम जब किसी लकार के साथ आए, नमति, अनमत, नंस्यति, नमतु, नमेत, किसी के साथ नम का रूप जुड़कर आए तो वहाँ पर द्वितीय का प्रयोग होता है। कि राम को नमस्कार करो तो रामम नम ऐसा होना चाहिए। परंतु नम यदि विसर्ग के साथ आए, विसर्ग के साथ जब नम आता है तो वो किसी लकार में नहीं होता है, वो केवल नमस्कार होता है। ठीक है, नमस्कार। तो ऐसी स्थिति में जब नम विसर्ग के साथ आए अर्थात नमः हो तो चतुर्थी विभक्ति आती है। ठीक है, हम कहते हैं राम, ओम नमः शिवाय, रामाय, गणेशाय। ठीक, तो
नमः के साथ हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है। तो यहाँ नमः है और नमः के ठीक सामने भगवंतम दिया हुआ है, जो कि सर्वथा गलत है। भगवंतम द्वितीय का रूप है, भगवान भगवंतो भगवंता, भगवंतम भगवतो भगवंतो भगवतः, तो ये द्वितीय है, होना चाहिए चतुर्थी। तो चतुर्थी भगवान का चतुर्थी क्या है? भगवते, भगवते भगवद्भ्याम भगवद्भ्य, तो यहाँ सही उत्तर होगा भगवते, भगवते सही उत्तर है। आगे कृष्ण कंसेन अलम, कृष्ण कंसेन अलम, यहाँ पे हमने अलम की दो स्थितियाँ देखी थी। एक स्थिति थी तृतीया के साथ और दूसरी स्थिति थी चतुर्थी के साथ। तो जब तृतीया के साथ अलम आता है तो उसका अर्थ होता है कमांड होता है, न करने का निर्देश होता है कि ऐसा मत करो। तो जब हम किसी को कुछ करने से मना करते हैं, कुछ करने का विरोध करते हैं, तो वहाँ पर तृतीया के साथ अलम होता है। जैसे अलम अलम कुलाहलेन, शोर मत करो, अलम कुलाहलेन, शोर मत करो, ये निगेटिव अर्थ में इसका प्रयोग होता है। अलम चौरेन, चोरी मत करो, अलम हसीतेन, मत हंसो। तो यहाँ कार्य को न करने का निर्देश होता है अलम के साथ तृतीया का प्रयोग होने पर। लेकिन जब किसी की कंपैरिजन होती है, किसी कार्य को करने में कोई सक्षम होता है, जिसके लिए आसान होता है कोई कार्य करना, तो उसके साथ चतुर्थी के साथ अलम होता है। जैसे राम के लिए रावण के लिए राम पर्याप्त हैं, रावण के लिए राम काफ़ी हैं। तो रावण के लिए राम काफ़ी है, तो तब उस स्थिति है में जिसके लिए मतलब रावण के लिए, तब हो जाएगा रावणाय। कौन काफ़ी है? राम, तो रामः, फिर उसके बाद आएगा अलम। ठीक है, रावणाय रामः अलम। अब यहाँ पे देखिए कंस और कृष्ण के बीच की बात की जा रही है कि कृष्ण जो है कंस के लिए काफ़ी है, मतलब कृष्ण इतना सक्षम है कि कंस को आसानी से पराजित कर सकें। तो ऐसी स्थिति में कंस के साथ चतुर्थी विभक्ति आएगी, तो हो जाएगा कृष्ण कंसाय अलम, कृष्ण कंसाय अलम। तो यहाँ पे कंसाय होना चाहिए, तो कंसाय सही उत्तर है, कंसाय चतुर्थी। आगे बढ़ते हैं। कोष्ठकात उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत, कोष्ठक से उचित पद को चुनकर रिक्त स्थान, उचित पद का रूप लिखना है। यहाँ दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसको बताना है कि कौन सी विभक्ति आएगी यहाँ पर। पहला है सीता अनुगच्छति, सीता अनुगच्छति। यहाँ पे देखो अनुगच्छति है, अनुगच्छति का अर्थ होता है पीछे पीछे चलना, अनुकरण करना, अनुसरण करना, फॉलो करना। तो कौन सीता, तो कौन के साथ हमेशा प्रथमा का ही प्रयोग होता है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो सीता पीछे चलती है, अनुगच्छति पीछे चलती है, किसके? राम के। तो हमने द्वितीय विभक्ति में पढ़ा था कि अनु जब लगता है धातु के साथ, तब विभक्ति द्वितीय हो जाती है। तो राम जो है, राम का रूप द्वितीय आएगा क्योंकि यहाँ पे अनुगच्छति है। तो यहाँ ऑप्शन रामम और रामस्य, तो क्या होगा उत्तर? रामम। तो सीता रामम अनुगच्छति। इसके बाद रिक्त स्थान, मोदकः रोचते, मोदकः रोचते। अभी अभी हमने ऊपर के प्रश्न में देखा है कि रुच धातु के साथ जहाँ रोच होता है वहाँ पर चतुर्थी का प्रयोग होता है। तो रोचते अच्छा लगता है, मोदकः मोदक, मोदक यहाँ पे करता है, तो कौन अच्छा लगता है? मोदक अच्छा लगता है। मोदक क्या अच्छा लगता है? तो रोचते है, मोदक है। और अब रुच है तो किसको, किसको के लिए रूप आएगा यहाँ पे, और चूंकि रुच है इसलिए यहाँ पे किसको संप्रदान में हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति में हो जाएगी, क्योंकि रुच धातु है। तो यहाँ पे हो जाएगा रामाय, रामाय मोदकम रोचते, रामाय मोदकः रोचते, राम को मोदक अच्छा लगता है। तो अगला नमः, फिर से प्रश्न आ गया नमः। नमः अभी अभी हमने चर्चा की, नमः जब विसर्ग के साथ आता है तो उस स्थिति में चतुर्थी का प्रयोग होता है। यहाँ पे नमः है इसलिए चतुर्थी हो जाएगा भगवते, तो भगवते
नमः। भगवान की चतुर्थी भगवते। अगला, त्वं रिक्त स्थान साकम आगच्छ। त्वं रिक्त स्थान साकम आगच्छ। साकम मने भी साथ होता है, तो साथ के लिए तीनों शब्दों का प्रयोग होता है, सार्धम, साकम और सह, और तीनों के साथ तृतीया का प्रयोग होता है। ठीक है, तुम साथ आओ, तुम रिक्त स्थान साथ आओ, किसके साथ? मेरे साथ। तो चूंकि साकम है इसीलिए तृतीया हो जाएगी, तो बनेगा मया। त्वं मया साकम आगच्छ, तुम मेरे साथ आओ। रिक्त स्थान बहिः क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति। रिक्त स्थान बाहर क्रीड़ा क्षेत्र है, खेल का मैदान है। तो बही है, तो बही के साथ हमेशा पंचमी का प्रयोग होता है। ये हमने पढ़ा है पंचमी उपपद के अंतर्गत। तो बाहर खेल का मैदान है, बाहर कहाँ बाहर, किसके बाहर? विद्यालय के बाहर। तो यहाँ देखने में तो लगता है कि विद्यालय के, यहाँ पे षष्ठी होगा, के लगा हुआ है, लेकिन बही होने के कारण षष्ठी नहीं वरन पंचमी का प्रयोग होगा। तो बनेगा क्या? विद्यालयात बही, विद्यालयात बही क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति। विद्यालय के बाहर खेल का मैदान है। आगे बढ़े। कोष्ठकगत शब्दैः सह उचित विभक्तिम संयोज्य रिक्त स्थानी पूर्यत। कोष्ठक में दिए गए शब्दों के साथ उचित विभक्ति को जोड़कर रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। यहाँ पे ब्रैकेट में शब्द दिया हुआ है और परिस्थितियों को देखकर कि किस उपपद के अंतर्गत आता है, आपको निर्धारित करना है कि उस शब्द विशेष का क्या रूप आएगा रिक्त स्थान में। देखिए, पहला है सह रिक्त स्थान गच्छति। सह रिक्त स्थान गच्छति, तो हमने गच्छति है, हमने द्वितीया में पढ़ा था कि गम धातु के साथ द्वितीया का प्रयोग होता है। जहाँ गम धातु आती है वहाँ पे, जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ तो अहम विद्यालयम गच्छामि। अहम, जब तक मैं न आए तब तक वहाँ पे सप्तमी का प्रयोग नहीं करना है, द्वितीया का ही प्रयोग करना है। जैसे मेरी कक्षा में 40 बच्चे हैं, या वह कक्षा में प्रवेश किया, वह कक्षा में प्रवेश किया, तो यहाँ भी जाने का भाव है, प्रवेश करने का भाव है, लेकिन यहाँ पे में है, मतलब इनसाइड, अंदर गया हो। उस स्थिति में द्वितीय नहीं आएगा, सप्तमी आएगी। तब क्या होगा? सह कक्षायाम प्राविशत, वह कक्षा में प्रवेश किया, सह कक्षायाम प्राविशत। तो लेकिन जब ये कहें कि जाओ कक्षा में जाओ, तब कक्षाम गच्छ, विद्यालय जाओ, विद्यालयम गच्छ। ठीक, तो गम के साथ हमेशा द्वितीय का प्रयोग होता है। तो ये यहाँ पे सह रिक्त स्थान गच्छति, तो गृह का हो जाएगा गृहम। सह गृहम गच्छति, ये हो गया गृहम। सह गृहम गच्छति। अगला, रामः रिक्त स्थान सह गच्छति। रामः रिक्त स्थान सह गच्छति, यहाँ पे गच्छति तो है, लेकिन उसके ठीक पहले सह लगा हुआ है। तो सह लगे होने की स्थिति में तृतीया का प्रयोग होता है। तो सह के साथ तृतीया विभक्ति लगती है, और यहाँ पे जनक है, तो रामः रिक्त स्थान अर्थात जनक सह गच्छति, मतलब राम पिता के साथ जाता है। तो जनक का तृतीया विभक्ति हो जाएगी, तो जनक की तृतीया जनकेन, तब ये हो जाएगा जनकेन। तो रामः जनकेन सह गच्छति। अगला प्रश्न, अहम रिक्त स्थान धनम यच्छामि। अहम रिक्त स्थान धनम यच्छामि, मैं रिक्त स्थान धन देता हूँ। यहाँ पे देखो यच्छामि दिया हुआ है, यच्छ मतलब देना। जब किसी को कुछ दिया जाता है तो वहाँ पर चतुर्थी का प्रयोग होता है, ये हमने पढ़ा है चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत। चतुर्थी उपपद के अंतर्गत जहाँ पे दा या यच्छ आए, वहाँ पे को
के अर्थ में चतुर्थी का प्रयोग होगा, न कि द्वितीया का। तो यहाँ पे यच्छ है जो कि दा का रूप है, तो यहाँ पे जिसको धन देता हूँ, जिसको, उसके साथ चतुर्थी विभक्ति आती है। यहाँ पे भिक्षुक है, तो भिक्षुक को धन देता हूँ, तो भिक्षुक के साथ चतुर्थी आ जाएगी, तो बनेगा भिक्षुकाय। तो हम भिक्षुकाय, तो हम भिक्षुकाय धनम यच्छामि, मैं भिक्षुक को धन प्रदान करता हूँ। अगला, उमा रिक्त स्थान पत्रम लिखती। उमा रिक्त स्थान पत्र लिखती है, तो उमा को पत्र लिखती है, कलम पत्र लिखती है, मतलब कलम से पत्र, कलम माध्यम है। तो तृतीया में हमने देखा था कि जहाँ पर कार्य का माध्यम हो, कार्य को करने का जो माध्यम हो, उस माध्यम के लिए तृतीया का प्रयोग होगा, अर्थात वो से या के द्वारा की ओर संकेत करता है कि मैं कार्य कर रहा हूँ, किसकी सहायता से कर रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ तो किसकी सहायता लिख रहा हूँ, तो मैं कलम की सहायता लिख रहा हूँ, तो कलम का तृतीया कलमेन हो जाएगा। तो उमा कलमेन पत्रम लिखती, तो ये हो गया कलमेन, उमा कलमेन पत्रम लिखती। अगला, राधा रिक्त स्थान खादती। राधा रिक्त स्थान खादती, यहाँ पे ब्रैकेट में हस्त दिया हुआ है। राधा हाथ खाती है, अर्थात राधा हाथ से खाती है। तो यहाँ पे मनुष्य के दो हाथ होते हैं, लेकिन खाने के लिए केवल एक हाथ का प्रयोग होता है। तो खाना एक क्रिया है, और खाने का जो क्रिया को करने का माध्यम हाथ है, ये हाथ की सहायता से खाई जाती है। इसलिए यहाँ पे हस्त का हस्तेन, एक हाथ के हो गया हस्तेन, तो राधा हस्तेन खादती, राधा हस्तेन खादती। इस प्रकार आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो फटाफट अपनी कॉपियाँ, अपने पेन उठाइए और अभ्यास पुस्तिका में, इस किताब में सारे उत्तरों को लिख डालिए। मिलते हैं अगली वीडियो में शेष प्रश्नों के साथ। नमस्कार।